बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, कल हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में कुछ बात की थी और सिंस और फार पे मैंने फोकस किया था। तो कल लास्ट पे एक मिस्टेक रह गई थी, मैंने बाद में नोटिफाई कर दिया था और उसको मैंने ग्रुप में मैसेज भी कर दिया था। तो वो पहला जुमला मैंने बचपन से वाला ही लिया, चाइल्डहुड वाला ही, ताकि मैं इसको डिफ़ाइन कर सकूँ। तो चाइल्डहुड का जो लफ्ज़ था बचपन से, वो लिखा गया था फार के अंदर, तो वो गलत था, वो आना है सिंस के अंदर, क्योंकि चाइल्डहुड इज़ अ पीरियड ऑफ एज, समवंस एज। मतलब जिस तरह से किसी बंदे की एज के फेज़ हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, इसी तरह से सुबह, शाम और दोपहर, तो उनके सब के साथ सिंस लगेगा। उसका टाइम ऑफ द एक्शन पता लग जाता है कि कब स्टार्ट हो रहा है। बचपन से एक पीरियड ऑफ टाइम है, उसका स्पैन ऑफ टाइम है, तो बचपन के साथ जो है वो हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। तो वो गलती से फार लिखा गया था। पहला जुमला है वो बचपन से सच बोल रहा है। जुमला बनेगा He has been speaking the truth. The truth आना है। He has been speaking the truth। आगे आएगा since childhood। ये जुमला आपका बनेगा इस तरह। He has been speaking the truth since childhood। तुम सुबह से गुड़िया बना रही हो। ये बनेगा जी जुमला, यू के साथ हैव लग देगा। यू हैव बीन मेकिंग द डॉल। सुबह के साथ क्या लगेगा जी, सिंस। अगेन यू हैव बीन मेकिंग द डॉल सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग एक दिन का हिस्सा है, जैसे कि सुबह, दोपहर और शाम। तो काम के स्टार्ट होने का पता लग रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट जब आपको मिलेगा तो तब आप सिंस यूज़ करेंगे। वो 2 माह से अंग्रेज़ी सीख रहे हैं। 2 माह से, तब ये 2 माह का कंफर्म नहीं कौन से 2 माह हैं, तो उसको बनाते हैं जी दे ज़्यादा हैं, क्योंकि दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश का ई बड़ा रखेंगे क्योंकि लैंग्वेज है, मैं कई बार बता चुका हूँ। दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, और इंग्लिश के साथ दी नहीं लगाना, इससे मुराद अंग्रेज़ कौम हो जाती है। दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर, इसमें फार आएगा जी, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। वो पिछले 2, अब इसमें मैं 2 का लफ्ज़ यूज़ किया, लेकिन इस पर मैंने पिछले का लफ्ज़ साथ ऐड किया है, कल मैंने बताया था। तो ये इंडिकेट करता है जहाँ पे बात हो रही है उससे पिछले साल, आज 2020 पे बात हो रही है, तो 2018 की हम बात कर रहे हैं। वो पिछले 2 सालों से मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है। तो ये बनेगा जी ही हैज़ बीन यूजिंग मोबाइल फ़ोन। ही हैज़ बीन यूजिंग मोबाइल फ़ोन, इसमें आएगा जी सिंस लास्ट, सिंस लास्ट 2 ईयर। इस तरह से आपका जुमला बनेगा। तो बात याद रखें, व्हेन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्टिविटी इज गिवन इन द टेंस, देन यू हैव टू यूज सिंस, एंड व्हेन थिंग्स आर ambiguous, unclear, misty, then you are bound to use the word for. If we are not sure about the starting point of the activity in the past, we have to use for. But if we are sure about, then we use since. तो अगर हमें कन्फर्म है तो हम since लगाएंगे स्टार्टिंग पॉइंट का, स्टार्टिंग एक्टिविटी का। नहीं कन्फर्म तो फिर हम for लगाएंगे। तो ये मैंने कुछ सेंटेंसेस आपके लिए लिखे हैं। कल इंशाल्लाह इसके सवाली और मनफी जुमलों की ऊपर बात की जाएगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।